वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स अड्डा। लेट्स मेक फिजिक्स फन। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने कुछ टॉपिक डिस्कस कर लिए थे और जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो था हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में स्टूडेंट्स हमने एक टाइप का जो प्रोजेक्टाइल मोशन था वो डिस्कस कर चुके थे, वो था हमारा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। आज उसका सेकंड टाइप हमें डिस्कस करना है और उसका नाम है एंगुलर प्रोजेक्शन। तो देखते हैं स्टूडेंट्स कि वो कैसे होता है और उसमें क्या क्या प्रोसीजर आपका आता है। ठीक है, तो सबसे पहले एंगुलर प्रोजेक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं। मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ उसका कि एंगुलर प्रोजेक्शन एक्चुअली में होता क्या है, दोनों में डिफरेंस। जो आपका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन था स्टूडेंट्स, वो था कि आपने कोई भी स्टोन या कोई भी बॉडी आपने थ्रो कर दी हॉरिजॉन्टली, यानी कि जब आपने उसको इनिशियल वेलोसिटी कहाँ दी थी, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे दी थी। अब जो सेकंड टाइप है वो है आपका एंगुलर प्रोजेक्शन। तो आपको नाम से ही डिफाइन हो जाएगा कि एंगुलर प्रोजेक्शन स्टूडेंट्स होता क्या है। कि एंगुलर प्रोजेक्शन में होता है आपका कि जब आप किसी भी बॉडी को एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ किसी एंगल पे थ्रो करो। गॉट माय पॉइंट? इसका मतलब क्या है कि आप किसी भी एक एंगल पे उस बॉडी को थ्रो करोगे तो क्या होगा, थोड़ी देर तक ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी। मीन्स टू से कि आपको किसी बॉडी को किसी एंगल पे थ्रो करना है। गॉट माय पॉइंट? तो इसको हम अभी डिस्कस करेंगे डायग्राम के थ्रू और इसके जो डेरिवेशन है वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे होता है। तो एक डिफरेंस और समझ लो इसमें स्टूडेंट्स कि क्या होता है। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के बारे में जब मैंने पढ़ा था तो उसमें क्या था आपका स्टूडेंट्स कि मेरे पास कोई भी वेलोसिटी जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी वो पूरे हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल देता था। ठीक है, यानी इनिशियल वेलोसिटी आप कैसे देते थे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल। जैसे कि आप किसी स्टोन को थ्रो कर रहे हो या किसी ने राइफल चलाई, राइफल का जो प्रोजेक्शन होता था वो भी यही होता था कि गन से फायर हुआ और थोड़ी देर बाद गोली जाके नीचे गिर जाएगी। ठीक है, लेकिन आपने इनिशियली उसे क्या करा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ही फायर करा था। ठीक है, इसी तरीके से कोई भी एरोप्लेन ऊपर जा रहा है तो वहां से आपने कोई पार्सल ड्रॉप करा तो वो भी एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ही बनाएगा। ठीक है ना? तो इस तरीके से आप उनके लिए ये कुछ एग्जांपल्स है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के। अब जो नेक्स्ट आ रहा है वो एंगुलर प्रोजेक्शन है। उसमें क्या हो सकता है कि आप कोई बॉल थ्रो कर सकते हो। बॉल थ्रो करोगे किसी हाइट तक, बिल्कुल परपेंडिकुलर नहीं वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एक्सिस के, बट सम एंगल, तो वो आपका प्रोजेक्टाइल मोशन काउंट होगा। क्लियर होगी बात? तो इसको डायग्राम से पढ़ते हैं कैसे होता है, देखते हैं। इस टाइप के प्रोजेक्शंस के लिए स्टूडेंट्स आपको दोनों एक्सिस चाहिए, एक्स एंड वाई। अब देखो स्टूडेंट्स इसमें होगा क्या, इस प्रोजेक्टाइल मोशन में जो बॉल थ्रो की जाएगी या जो कोई ऑब्जेक्ट थ्रो किया जाएगा वो किसी एंगल के साथ होगा और वो एंगल किसके साथ बन रहा होगा, इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ। व्हाट माय पॉइंट? तो स्टूडेंट्स इसमें क्या करना है, मुझे यहां से कोई बॉल मैंने थ्रो करी एक हाइट तक, उसके बाद वो बॉल इस तरीके से नीचे आएगी। ठीक है, तो ये उसकी एक ट्रेजेक्टरी बन गई। जैसे मैंने वहां पे स्टोन थ्रो करा था वो यहां से लेके यहां तक का था, सिर्फ इतना पार्ट था, पीछे का पार्ट नहीं था। आप किसी हाइट पे खड़े थे, आपने वहां से हॉरिजॉन्टली थ्रो करा था तो वो यहां गिरा था। व्हाट माय पॉइंट? पहले वाले केस में। अब जो मैं बात कर रहा हूँ कि अब क्या मैंने एक एंगल पे उसे थ्रो किया, ग्राउंड पे खड़ा हूँ मैं, तो मैंने किसी एंगल पे थ्रो किया उसे, और ये जो एंगल बन रहा है ये कितना है, थीटा एंगल है जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ बनेगा। क्लियर होगी बात? ये जो थीटा एंगल है इस ट्रेजेक्टरी का हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ आपका बन के आएगा। क्लियर? तो इस टाइप का जो मोशन होता है उसको आप क्या बोलोगे, प्रोजेक्टाइल मोशन। बाकी स्टूडेंट्स एक चीज ध्यान रखना कि आपकी सारी डेफिनेशन सेम है। यहाँ पे अभी भी मैंने उसे यूनिफॉर्म इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड करी, यही केस हमने वहां पढ़ा था, लेकिन वहां पे क्या था, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल थी वो, लेकिन यहाँ पे किसी एक एंगल पे। और मैंने आपको बताया था जिस पाथ पे भी बॉडी मूव करती है उसी डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे किसी एक एंगल पे डिफाइंड उसकी इनिशियल वेलोसिटी है। व्हाट माय पॉइंट? और साथ ही साथ क्या था, उसके बाद मैं उसको कोई भी
फ्यूल प्रोवाइड नहीं करता और वो अपने आप मूव करती है, तब यहाँ पे भी क्या हो रहा है, वो अपने आप ही मूव करेगी। बस इनिशियली तो मैंने वेलोसिटी दी थी उसको, अब वो आगे भी अपनी ही वेलोसिटी से मूव करेगी, यानी कि जो एक्शन होगा ग्रेविटी का उसकी वजह से ही मूव करेगी, और इसमें एक्स्ट्रा कोई फ्यूल हमने प्रोवाइड नहीं किया। थोड़ी हाइट तक जाएगी बॉडी, आप किसी भी चीज़ को ऊपर तक फेंको, एक हाइट तक जाती है, उसके बाद वो नीचे गिर जाती है। तो ये उसके लिए इस तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन बनेगा। क्लियर होगी बात? फाइनली बॉडी यहाँ पहुंच के गिर जाएगी। तो इसमें जो कंपोनेंट्स आपके यूज होंगे स्टूडेंट्स, वो एक बार देख लेते हैं कौन कौन से हैं, आते हैं। देखो इनिशियल वेलोसिटी की मैंने बात करी, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी मेरे यहाँ पे, u। तो u जो होगा वो इसी डायरेक्शन में मिलेगा मुझे, जहां पे आपकी बॉल जा रही है, तो इसको आप क्या दोगे, u नाम दे दोगे इस वेलोसिटी का। क्लियर होगी बात? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, जब आपने इसको u नाम दे दिया, अब इसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट में कन्वर्ट करना है। अब ये जो u है ये यहाँ पे भी आ सकता है, जिसको मैं हॉरिजॉन्टल नाम दूंगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इसी तरीके से ये u यहाँ से उठ के यहाँ भी जा सकता है, तो उसको मैं क्या नाम दूंगा, वर्टिकल कंपोनेंट। गॉट माय पॉइंट? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बस सेम वही है जो मैंने पुरानी वीडियो में बताया था, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में कैसे स्प्लिट करते हैं आप किसी भी वेक्टर को, वही मैं डायरेक्ट यहाँ पे स्प्लिट कर रहा हूँ। और जिन बच्चों ने वो मेरी वीडियो नहीं देखी, वो जाके आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है, पुरानी वीडियोस आप चेक कर सकते हैं, उसमें मिल जाएगी। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस u को स्प्लिट कर रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल एक्सिस कह रहा हूँ। तो जस्ट सपोज कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस कह रहा हूँ, ये मेरा u यहाँ तक आया, इसको मैं क्या नाम दे दूंगा, u x। क्लियर होगी बात? इसी तरीके से जो वर्टिकल एक्सिस वाला u होगा, उसको आप क्या नाम दे दोगे, u y। गॉट माय पॉइंट? क्लियर होगी बात? तो u y और u x मेरा यहाँ पे क्लियर हो गया। मैंने इस u को स्प्लिट कर दिया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में और वर्टिकल कंपोनेंट। अब मैं u x और u y की वैल्यू पुट कर देता हूँ स्टूडेंट्स। यहाँ पे नाम डाल देते हैं कि मेरा एंगुलर प्रोजेक्शन चल रहा है। ये मेरा एंगुलर प्रोजेक्शन चल रहा है, तो यहाँ पे ux और uy की वैल्यू डाल देते हैं। ux मेरा जो है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, तो इसको मैं जब स्प्लिट करूंगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, u cos थीटा। बताया था आपको। इसी तरीके से जब uy की बात करूंगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, u sin थीटा में। ठीक, आपने इसको इसमें कन्वर्ट कर लिया, तो ये इसके वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गए। क्लियर होगी बात? अब देखो स्टूडेंट, सारा प्रोसीजर बाकी जितना भी है वो सब सेम चलेगा, जैसे पहले वाले केस में किया था कि जब भी मैं अपना मूवमेंट एक्स एक्सिस के अलाउंग करूंगा तो मैं सारे एक्स एक्सिस के कंपोनेंट यूज करूंगा, और जब मैं वाई एक्सिस की तरफ मूव करूंगा यानी वर्टिकल एक्सिस की तरफ, तब मैं वहां पे वाई एक्सिस के कंपोनेंट सारे यूज करूंगा। बाकी सारा सेम है जो पहले वाली वीडियो में था, बिल्कुल सेम वैसी। तो स्टूडेंट जो अब इसमें मुझे फाइंड आउट करना है वो है मूवमेंट अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है, तो वो निकाल लेता हूँ फर्स्ट पॉइंट, जैसे पहले वाले टॉपिक में किया था हमने, मूवमेंट अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो सबसे पहले आप क्या लोगे, मुझे मूवमेंट निकालना है, यानी कि मुझे डिस्टेंस की वैल्यू निकालनी, कितना मूवमेंट हुआ। तो डिस्टेंस वाली इक्वेशन लग जाएगी इसमें। मुझे पता है x इक्वल्स टू x नॉट प्लस u x t प्लस हाफ a x t स्क्वायर। व्हाट माय पॉइंट? ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। अब सारी वैल्यूज कंडीशन पुट कर दो। स्टार्टिंग में x नॉट कितना था स्टूडेंट्स, x नॉट कितना था 0,
वही पुट करोगे क्योंकि स्टार्टिंग में कोई डिस्टेंस ही कवर नहीं हुआ था। ux मैंने आपको निकाल के दिखा दिया कितना रहेगा u cos थीटा। इसी तरीके से ax जब मैंने इसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी मान लिया तो x एक्सिस के अलोंग उसका क्या रहेगा, फिर से 0 हो जाएगा, यानी इसका एक्सेलरेशन 0। गॉट माय पॉइंट? तो इसको देखते हैं। तो आपकी वैल्यू जो आएगी x इक्वल्स टू 0, ux को आप पुट कर सकते हो u cos थीटा इंटू t प्लस 0। क्लियर होगी बात? फ्रेंड्स x की वैल्यू यहां पे आ जाएगी आपकी x इक्वल्स टू u cos थीटा इंटू t। गॉट माय पॉइंट? तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई x की। अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स मेरे पास ये तो रिजल्ट आ गया x के लिए। अब मुझे यहाँ से t की वैल्यू निकालनी है जो आगे मैं यूज करूंगा। अब t देखो है क्या, ये जो t है ये एक टाइम इंटरवल है एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, ठीक है। जस्ट सपोज कि मैं किसी भी वैल्यू की बात करता हूँ कि मेरे को जितना डिस्टेंस एक पर्टिकुलर टाइम में x के अलोंग होगा उसके रेस्पेक्टिवली से कुछ डिस्टेंस y के रेस्पेक्ट में भी होगा। अगर बॉडी मेरी यहाँ पे है तो कुछ टाइम के बाद उसी टाइम पे उसने कुछ x डिस्टेंस कवर करा होगा, और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दूं उसके सामने तो y डिस्टेंस भी कवर हुआ होगा स्टूडेंट्स। तो दैट मींस कि एक पर्टिकुलर टाइम पे x डिस्टेंस भी कवर हो रहा है, y डिस्टेंस भी कवर हो रहा है। तो इसलिए मुझे टाइम इंटरवल चाहिए कि उस पर्टिकुलर टाइम पे दोनों डिस्टेंस में फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप क्या करोगे, यहाँ से t की वैल्यू निकालोगे। t की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी x अपॉन u cos थीटा, x अपॉन u cos थीटा। अगर मेरे पास x डिस्टेंस कवर हुआ किसी t टाइम में तो उसी टाइम इंटरवल में y डिस्टेंस जो कुछ कवर होगा उसको ये हेल्प करेगा फाइंड आउट करने में, ठीक है। तो ये था मेरा मूवमेंट अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो इतना आया। बट माय पॉइंट, इसी तरीके से आप क्या करोगे, मूवमेंट अलोंग वर्टिकल एक्सिस भी निकालेंगे। जल्दी से उसको भी निकाल लेते हैं। B पॉइंट पे मैं मूवमेंट अलोंग वर्टिकल एक्सिस भी निकाल लेता हूं। तो मूवमेंट अलोंग वर्टिकल एक्सिस में आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, अब आपको y कंपोनेंट लेने हैं और इक्वेशन कौन सी लगानी है, डिस्टेंस की। तो मैं y कंपोनेंट के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस की इक्वेशन लगा देता हूं। y इक्वल्स टू y नॉट प्लस uy इंटू t प्लस हाफ ay t स्क्वायर। गॉट माय पॉइंट? ये इक्वेशन आ जाएगी मेरी। अब इसी तरीके से कंडीशन लगा दो। स्टार्टिंग में y नॉट कितना था स्टूडेंट्स, अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूं, स्टार्टिंग में y नॉट मेरा कितना था 0, ऑब्वियसली क्योंकि बॉडी मूव ही नहीं करी थी अभी वर्टिकल डायरेक्शन में। उसके बाद uy की कंडीशन मुझे पता है, वो ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूं। इसी तरीके से ay का एक्सेलरेशन, अब मुझे पता है कोई चीज वर्टिकली मूव कर रही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो लगेगी इसमें, यानी ay तो हो जाएगा g, और g अगेंस्ट द ग्रेविटी काम कर रहा है, यानी बॉडी ऊपर की तरफ जा रही थी। देखो बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है तो क्या होगा माइनस जी। तो ay की वैल्यू यहाँ पे माइनस जी आ जाएगी, वो आप पुट कर दोगे ay इक्वल्स टू माइनस जी। इसी तरीके से y नॉट जो था आपका वो कितना हो जाएगा 0, उठा के वैल्यू पुट करो तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 0 प्लस uy की वैल्यू u sin थीटा इंटू t माइनस हाफ g की वैल्यू पुट कर दी, माइनस आ जाएगा उससे t स्क्वायर। व्हाट माय पॉइंट, ये मेरी वैल्यू आ गई y की। अब यहाँ पे जो t आया था उसकी वैल्यू उठा के आप पुट कर दो तो y इक्वल्स टू कितना बनेगा आपका u sin थीटा इंटू एक्स अपॉन u cos थीटा माइनस हाफ g।
एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। व्हाट माय पॉइंट? यही रिलेशन में क्या आएगा, यहां से u कैंसिल हो गया, y इक्वल टू कितना होगा, x tan थीटा माइनस हाफ g x स्क्वायर u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। व्हाट माय पॉइंट? ये रिलेशन निकल गया। अब ये तो आ गई आपकी y की इक्वेशन, यानी मूवमेंट अलोंग वर्टिकल एक्सिस। अब देखो एक चीज समझो, ये जो वैल्यू है स्टूडेंट्स, ये सारी कांस्टेंट वैल्यू है। g कांस्टेंट है इसमें आपका, हाफ कांस्टेंट है, u जो इनिशियल वेलोसिटी में दे चुका उसको वो भी कांस्टेंट रहेगी, एंगल भी इसमें आपका कांस्टेंट रहेगा। एंगल भी आपका कैसा रहेगा स्टूडेंट्स, इसमें कांस्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि मैं जब बॉडी को थ्रो कर चुका हूं तो मैं इसे कंट्रोल कर नहीं सकता, जिस एंगल पे थ्रो हो गई तो वो एंगल भी आपका कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये वैल्यू आता कहीं। तो अब आप क्या करोगे, y की इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकते हो, x tan थीटा माइनस kx स्क्वायर लिख सकते हो, लिख सकता हूं बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखो, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी होती है, याद करो बच्चों, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। यही एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। तो आप इसको कंपेयर करो, ये y इधर जब चला जाएगा तो c बन जाएगा, ठीक है। तो अब ये देखो, इसको आप a से कंपेयर कर सकते हो, यस कर सकता हूं, दोनों कांस्टेंट है। इसी तरीके से जो tan थीटा है उसको आप b से कंपेयर कर सकते हो, बिल्कुल कर सकता हूं। और जो ये y है इसको आप c से कंपेयर कर सकते हो, बिल्कुल कर सकता हूं। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाती है। और याद रखना, जब भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन शो करेगी, ठीक है। यानी एक पैराबोलिक पाथ जो होता है आपका, वो एक प्रोजेक्टाइल मोशन भी शो करता है, साथ ही साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व होता है। आई बात समझ में? y इक्वल्स टू ax स्क्वायर याद होगा, तो उसी तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर हो गई बात? तो स्टूडेंट्स, मूवमेंट अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड मूवमेंट अलोंग वर्टिकल एक्सिस, ये दोनों मैंने सॉल्व कर लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके आगे के कुछ टॉपिक हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। इनको मैं रब करके डायरेक्ट रिजल्ट लिख दूंगा यहाँ पे, और उसके आगे हम फिर आगे का टॉपिक डिस्कस करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे दोनों रिजल्ट लिख दिए, ए और बी, जो मेरा था मूवमेंट अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड मूवमेंट अलोंग वर्टिकल एक्सिस। तो अब नेक्स्ट टॉपिक आता है मेरे पास टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट देखते हैं क्या होता है। टाइम ऑफ फ्लाइट मैंने आपको बताया था कि वो टाइम होता है जब तक बॉडी हवा में रहे, ठीक है। तो आप इस डिनोट कर सकते हो कि जब बॉडी को आपने ऊपर की तरफ फेंका था तो वो जितने टाइम तक हवा में रही, यहाँ तक का टाइम, वो उसका काउंट होगा टाइम ऑफ फ्लाइट। और टाइम ऑफ फ्लाइट को मैंने स्टूडेंट्स कैपिटल टी से डिनोट करने के लिए कहा था। अब देखो, थोड़ा सा ग्राफ पे वापस आते हैं, ये जो डायग्राम बना हुआ स्टूडेंट्स आपका, इस पे वापस आते हैं। तो आप एक चीज समझो, इस ग्राफ में एक चीज आपको दे रखी है कि यहाँ पे तो अभी क्या हो रहा है, जब आपने बॉडी को थ्रो किया तो वो ऊपर की तरफ गई, यानी उसने मैक्सिमम हाइट गेन करी यहाँ तक। क्लियर होगी बात? उसके बाद वो बॉडी नीचे गिरनी स्टार्ट हुई। इस पॉइंट के बाद इसको मैं नाम दे देता हूँ, H नाम दे देता हूँ, ठीक है। इस पॉइंट के बाद बॉडी नीचे गिरनी शुरू। अब एक चीज ध्यान रखो, जब आपने बॉडी को ऊपर फेंका था तो G कैसा हो गया था, नेगेटिव हो गया था, व्हाट माय पॉइंट। लेकिन जब बॉडी नीचे गिरनी स्टार्ट होगी तो G कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। तो मुझे अब इनके लिए दो अलग अलग टाइम चाहिए, तो मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लूंगा। क्लियर है बात? यहां से जो बॉडी ऊपर की तरफ जा रही थी तो उसमें क्या हुआ कि -G कंसीडर करना है, तो उसको मैं एक नाम दूंगा T1 या T बोल सकता हूं उसको मैं, और इस T को क्या नाम दूंगा, टाइम ऑफ एसेंट।
क्या नाम दूंगा इसको मैं, टाइम ऑफ एसेंट। क्लियर होगी बात, यानी ऊपर की तरफ जाते हैं। इसी तरीके से दोनों टाइम सेम होंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन तो सेम ही प्रोड्यूस होगा ना, बस डायरेक्शन ही तो अलग होगी। एक बार ऊपर जाने के लिए, यानी कि अगर मैं एक हाइट से बॉडी को थ्रो नीचे करता हूं तब भी उतना टाइम लगेगा, और अगर मैं नीचे से उसी हाइट तक उस बॉडी को थ्रो करता हूं तब भी उतना ही टाइम लगेगा। गॉट माय पॉइंट? तो याद रखना दोनों टाइम सेम होंगे, क्योंकि ये इनका मिड रेंज है। तो इस टाइम का नाम आप क्या देते हो, टाइम ऑफ डिसेंट। क्लियर होगी बात? ये होता है टाइम ऑफ एसेंट, ये होता है टाइम ऑफ डिसेंट। तो ये चीज आपको यहाँ याद रखनी है। तो जो कैपिटल टी होगा वो इन दोनों का सम होगा, जितना टाइम ऊपर पहुंचने में लगा उतना ही टाइम नीचे जाने में लगेगा। दोनों को अगर आप सम कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो कैपिटल टी जो है आपका स्टूडेंट्स, कैपिटल टी आपका जो है वो कितना होगा, ट्वाइस ऑफ टी। देखो इसको सॉल्व करने के लिए एक तरीका है, वो समझ लो कैसे। जब मैं किसी भी बॉडी को ऊपर की तरफ थ्रो करता हूं, देखो ये वाला पीस, ये मैंने इसको थ्रो किया ऊपर की तरफ, आपने देखा कि एक पोजीशन में जाके ये रुक गया, फिर वापस नीचे गिरा। जब मैंने इसको एक इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड की थी स्टूडेंट्स, वो ऊपर जाते जाते कितनी होगी फाइनल वेलोसिटी उसकी, 0। एक पॉइंट पे जाके मोमेंटरी वो रुका ना, स्टॉप हुआ वहां पे जाके, फिर नीचे गिरा, तो उस पोजीशन पे जाके उसकी वेलोसिटी कितनी होगी थी, 0। तभी तो आगे नहीं जा पाया वो। तो मुझे वही कंडीशन लगानी है। अब मैं वर्टिकली फेंक रहा हूँ, सारे कंपोनेंट्स कौन से होंगे, वाई एक्सिस वाले। तो मैं यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊंगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने वाला हूँ, तो वो क्या होगा, उसमें आप क्या लगाओगे, वी वाई, क्योंकि वर्टिकली ले रहे हैं, वी वाई इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। वासन भाई, अब देखो इसमें एक चीज याद रखो, एक इक्वेशन तो मेरे पास ये थी, मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए, और दूसरी इक्वेशन ये है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो जब मैंने इसको ऊपर थ्रो किया था तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी थी, 0। और फाइनल कैसे रिप्रेजेंट होती है, v से। तो ये वाली वैल्यू तो हो जाएगी आपकी 0। मैं लिख देता हूँ, ये कब तक के लिए है, जब बॉडी h हाइट तक जा रही है, सिर्फ यहाँ तक, ये वाली सिर्फ यहाँ तक की बात कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड की, अभी राइट हैंड साइड पे नहीं आया, तब की बात कर रहा हूँ। वी वाई इक्वल टू कितना हो गया आपका, 0। इसी तरीके से यू वाई आपको पता है, गिवन है, और ए वाई कितना हो जाएगा, अगर मैं बात करूं ऊपर की तरफ फेंक रहे हो, अगेंस्ट द ग्रेविटी काम कर रहे हो, यस, माइनस जी। तीनों वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0, वी वाई को पुट करोगे 0, यू वाई कितना है, यू साइन थीटा, तो यहाँ पे कितना होगा, माइनस के जी। क्लियर होगी बात? टी की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, टी की वैल्यू आपकी आ जाएगी स्टूडेंट्स, u sin थीटा अपॉन g। क्लियर हुई बात? u sin थीटा अपॉन g, दैट इज द टाइम फॉर एसेंट। क्लियर? देखिए इसका और इसका रिलेशन तो पता ही है मुझे कि t इक्वल्स टू 2t होता है, और मुझे अगर t निकालना है तो ये वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दूं। ये मेरे पास कौन सी इक्वेशन होगी, सेकंड। तो सेकंड की वैल्यू उठा के फर्स्ट में पुट कर दो तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आपका आ जाएगा। ठीक है, क्लियर होगी बात? तो आप इसको लिख दो, t इक्वल्स टू, इन दोनों को सॉल्व करके t इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ u साइन थीटा अपॉन g।
ये आपका रिजल्ट निकल जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मैंने पूरे बेसिक कंसेप्ट के साथ आपको बताया कि कैसे कैसे आपको क्या क्या चीजें लेनी है, उससे आप इसको समझोगे। गॉट माय पॉइंट? क्लियर होगी बात? तो ये जो टी है ये आपको कितना है 2u sin थीटा अपॉन g। कोई कंफ्यूजन तो नहीं स्टूडेंट्स? ये आ गई मेरी टाइम ऑफ फ्लाइट। अब इसी तरीके से मैं क्या निकालूंगा दूसरा, हॉरिजॉन्टल रेंज। उसको भी देखते हैं कैसे सॉल्व होती है। तो हॉरिजॉन्टल रेंज यहां निकाल देता हूं। बताया था स्टूडेंट मैंने आपको हॉरिजॉन्टल रेंज r से डिनोट होती है। अब ये जो हॉरिजॉन्टल रेंज है ये क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, यानी कि बॉडी कहां जब मूव करेगी तो कहां तक जाएगी, मैक्सिमम डिस्टेंस। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कितना ज्यादा डिस्टेंस ले सकती है। क्लियर होगी बात? तो कौन सी डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस वाली इक्वेशन लगेगी। तो आप इसमें लगा दो x इक्वल्स टू, इक्वेशन लगाओ x इक्वल्स टू x नॉट प्लस uxt प्लस हाफ ax टी स्क्वायर। ये इक्वेशन लगाने के बाद सारी वैल्यूज पुट कर दो। x नॉट मुझे पता है 0 होगा, ux आपका डिफाइन है, यहाँ पे ux आपका स्टूडेंट यहाँ पे डिफाइन है। ax की वैल्यू आपको भी पता है कितनी थी, ax मैंने यहाँ पे 0 कंसीडर किया था क्योंकि हॉरिजॉन्टली कोई आपका एक्सप्रेशन प्रोड्यूस नहीं हुआ क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आपने से थ्रो किया है। ठीक है, तो ये वैल्यू आई। अब वैल्यू पुट करोगे जब, तो x इक्वल्स टू, x को क्या पुट कर सकते हो r, x को आपने यहां क्या पुट करा r, यहां भी लिख लो कि x आपका r के इक्वल होगा। तो स्टूडेंट्स r की यहां पे आपने x की वैल्यू पुट कर दी, यहां ये 0 हो जाएगा। ux आपको पता है u cos थीटा इनटू t प्लस 0। अब एक चीज याद रखो, हॉरिजॉन्टल रेंज कब तक होती है, जब बॉडी पूरा टाइम कवर करती है, यानी पूरा डिस्टेंस कवर करती है, वही हॉरिजॉन्टल रेंज थी। वो कब तक हवा में रहेगी, जब तक टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो जो आपका टी था स्मॉल टी, उसको आप क्या कर दो, पूरे टाइम के लिए कवर कर दो, तो वही तो हमारा आएगा, तभी तो मेरी हॉरिजॉन्टल रेंज निकलेगी। तो इस टी को भी आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हो जो कि क्या होगी, टाइम ऑफ फ्लाइट के। व्हाट माय पॉइंट? टी को आपने किससे रिप्लेस कर दिया, कैपिटल टी से। क्यों? क्योंकि पूरा टाइम चाहिए था जब तक बॉडी हवा में रही, तो वही उसके लिए हॉरिजॉन्टल रेंज का देगा। क्लियर होगी बात? तो यहाँ वैल्यू पुट करोगे तो r इक्वल्स टू u cos थीटा, t है आपका, t की वैल्यू कितनी आई थी 2u sin थीटा अपॉन g। तो आप इसको लिख सकते हो 2u sin थीटा अपॉन g। इसको लिख सकते हो u स्क्वायर, u और u तो मल्टीप्लाई हो गए। अब देखो 2 sin थीटा cos थीटा कितना होता है, sin 2 थीटा, वैल्यू को डायरेक्ट पुट कर दो। क्लियर हुई बात? तो यहाँ पे जो 2 sin थीटा cos थीटा था वो कितना हो गया, sin 2 थीटा, और आपकी वैल्यू होगी r इक्वल्स टू u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। तो ये रिजल्ट निकल के आएगा आपका हॉरिजॉन्टल रेंज। क्लियर हुई बात स्टूडेंट्स? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, आप याद रखना कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन से ज्यादा ये पूछा जाता है आपका एंगुलर प्रोजेक्शन, तो वो आपको मैं पूरी अच्छी तरीके से सिखा रहा हूँ बेसिक कंसेप्ट के साथ। ठीक है, तो ये रिजल्ट मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दूंगा। अभी इसमें 2-3 चीजें और हैं, वो भी प्रूफ कर लेते हैं।
ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे दोनों रिजल्ट लिख दिए, टाइम ऑफ फ्लाइट भी और हॉरिजॉन्टल रेंज भी। अब इसके लिए एक आता है आपका मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, और इसको आप जब सॉल्व करोगे जो सिंबल बनाओगे वो होगा आपका आर मैक्स, ठीक है। सफिक्स में इसके मैक्स लिख दोगे, तो यानी ये हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम वाली है। देखो स्टूडेंट्स, इसके लिए कंडीशन है बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना कि जब भी मैं किसी भी बॉडी को थ्रो करता हूँ एक एंगल के साथ, अब मैं हॉरिजॉन्टल नहीं कर रहा, एक एंगल के साथ, तो मुझे एक पॉइंट चाहिए जिस पॉइंट को मैक्सिमम रेंज आए, यानी कि मेरी जो इनिशियल स्पीड थी या इनिशियल वेलोसिटी थी उस स्पीड के रेस्पेक्ट में वो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करे। तो मैं ऐसे कौन से एंगल पे फेंकूं जब वो मैक्सिमम दूर जाए। आई बात समझ में? देखो आपको पता है इस थीटा पे बहुत डिपेंड कर रहा है। अगर ये थीटा मैं बड़ा करता जाऊं 90 डिग्री पे लेता जाऊं तो वो बॉल वहीं गिर जाएगी वापस, ऐसा ही होगा ना। और जैसे जैसे मैं थीटा को इंक्लाइन करता जाऊंगा तो बॉडी दूर भी जाएगी, ठीक है। तो मुझे वो मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है जब ये मैक्सिमम रेंज गेन करे, यानी कि ये हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस है आपका ये मैक्सिमम हो जाए। जो पर्टिकुलर इनिशियल वेलोसिटी मैं इसको दूंगा उस पॉइंट पे ये मैक्सिमम क्या दे आपको, रेंज दे। तो वो डिपेंड करेगा इस थीटा के ऊपर। देखो मुझे इतना पता है कि आर जो था वो कितना था, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ठीक। अब मुझे मैक्सिमम चाहिए, मैक्सिमम के लिए मैं क्या कर सकता हूं, जो साइन 2 थीटा है वो 1 हो जाए, यही तो कंडीशन होगी। साइन 2 थीटा की वैल्यू को 1 कर दूं। ये तो मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी है, इसको तो मैं चेंज नहीं कर सकता। जो भी बॉडी होगी उस पर मैं इसको चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। उस पॉइंट के लिए पर्टिकुलर वेलोसिटी रहेगी। जी भी हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो बचा क्या, सिर्फ एक एंगल जिस पे डिपेंड कर सकते हैं। तो एंगल की वैल्यू अगर मैं मैक्सिमम कर दूं तो आपको क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम मिल जाएगा। और आपको पता है जो साइन थीटा होता है वो 0 से -1 से लेके 1 तक की रेंज में चलता है। क्लियर होगी बात? साइन 90 पे 1 होता है और साइन 270 पे -1 होता है, ठीक है। ये मैक्सिमम और मिनिमम रेंज होती है इसमें। तो अगर मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो मैक्सिमम कहाँ मिलेगा, साइन 90 पे। तो जो साइन 2 थीटा इसको मैंने अगर 1 पुट करा तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन 90 के ऊपर आके ना, कि साइन 90 की तो वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, 2 थीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। तो थीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। तो दैट मीन्स कि अगर मैंने इसको मैक्सिमम करना है तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मेरा कितना होना चाहिए स्टूडेंट्स, 45 डिग्री। यानी मैं किसी भी बॉडी को जब 45 डिग्री पे थ्रो करूंगा हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ, तब वो वहां पे कितना, तब वो मैक्सिमम रेंज आपको प्रोवाइड करेगी, यानी वो मैक्सिमम दूर जाएगी। स्टूडेंट्स आपने देखा होगा जब क्रिकेटर्स खेलते हैं तो वो शॉट जब लेते हैं तो शॉट लेने के लिए अगर उनका 45 डिग्री का एंगल होगा तो मैक्सिमम दूर जाएगी बॉल, ठीक है ना। इसी तरीके से जब फुटबॉलर्स खेलते हैं तो वो जब वो किक करते हैं तो अगर उन्हें मैक्सिमम रेंज चाहिए तो उन्हें 45 डिग्री पे थ्रो करना पड़ेगा उस बॉडी को, ठीक है। और जो पाथ बना के जाएगी बॉल, दैट इज अ प्रोजेक्टाइल मोशन। वो हमेशा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही देगी आपको। क्लियर होगी बात, कंफ्यूजन तो नहीं है? तो ये हमारे पास आती है वैल्यू, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। चलो अब इसको मैंने मैक्सिमम करना था तो इतना पता है, आर मैक्स अगर मैं लिखता हूं, आर मैक्स अगर मैंने लिखा है तो मुझे पता है थीटा 45 है, थीटा 45 यहाँ पुट कर दो तो साइन 90 हो जाएगा, क्योंकि 2 × 45 90। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी, आर मैक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी u स्क्वायर अपॉन जी।
ये रिजल्ट आपका निकल जाएगा मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज की। क्लियर होगी बात? u स्क्वायर अपॉन जी, यहाँ मैंने प्रूफ करके दिखा दिया कैसे आता है। क्लियर? तो स्टूडेंट्स ये चीज याद रखना कि जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज होगी वो आर मैक्स है, और ये जितने भी रिजल्ट मैं लिख रहा हूँ ये सब आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए, फिंगर्स पे। क्लियर? क्योंकि इसमें जब न्यूमेरिकल पूछा जाता है तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप में पूछा जाएगा कि आप मैक्सिमम रेंज बता दो, तो आप पूरा डेरिवेशन थोड़ी सॉल्व करोगे उसमें। तो आपको ये टिप्स पे सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। व्हाट माय पॉइंट? तो जल्दी से इसको भी मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे आर मैक्स कितना है ना, और इसमें 2-3 टॉपिक और है वो भी देखना फटाफट। तो स्टूडेंट्स अब आपका यहाँ पे क्या हो गया, ये मैंने 5 पॉइंट्स यहाँ पे लिख दिए हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसमें हम क्या निकालते हैं, मैक्सिमम हाइट की बॉडी ने कितनी मैक्सिमम हाइट तक गेन करा। ठीक है, तो वो भी फटाफट निकाल लेते हैं। एफ पॉइंट आ जाएगा इसका मैक्सिमम हाइट। इसको आप एच से डिनोट करते हो, और आपको पता है कि जब आप किसी बॉडी को थ्रो करोगे तो मैक्सिमम हाइट तक आ जाएगी। हाइट तो आप हमेशा बेस लाइन से काउंट करोगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आपकी हाइट है वो यहाँ तक काउंट होगी, यानी कि जब आपका टाइम ऑफ एसेंट जब आप यूज करोगे वहां तक की वैल्यू की जो आपका डिस्टेंस होगा वर्टिकली वो मैक्सिमम हाइट आपको देगा। व्हाट माय पॉइंट? अब आप इसको सॉल्व कर लो। मुझे पता है वर्टिकल डिस्टेंस निकालना है, तो कौन सी इक्वेशन लगेगी? डिस्टेंस वाली, y इक्वल्स टू y नॉट uy t प्लस हाफ ay t स्क्वायर। यही इक्वेशन लगेगी। y को यहाँ पे क्या लिख दोगे आप? मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट को आप ना h मैक्स से लिख लो। ठीक है, मैक्सिमम हाइट को आप किससे डिनोट करो स्टूडेंट्स? एच मैक्स से। यहाँ पे भी आप ये लिख लो एच मैक्स। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दोगे एच मैक्स। वाई नॉट मुझे पता है 0 है, पहले भी हमने पुट करा। यू वाई की वैल्यू आप पुट कर सकते हो यू साइन थीटा इंटू टी। ठीक, और यहां पे आपके लिखोगे माइनस के हाफ, क्योंकि आप अगेंस्ट द ग्रेविटी काम कर रहे थे इस केस में, तो आप क्या लिखोगे माइनस के जी आएगा यहाँ पे माइनस हाफ, और यहाँ पे क्या आ जाएगा टी स्क्वायर। अब एक चीज याद रखो, टी स्क्वायर, ये जो टी है ये हाफ टाइम है, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ टाइम। क्लियर होगी बात? तो इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दो। एच मैक्स यू साइन थीटा, तो इसको टी बाई 2 पुट कर सकते हो आप, क्योंकि हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट तक ही तो काउंट करना है। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट थी, लेकिन मुझे हाफ तक यूज करना है, तो मैं उसका हाफ कर दिया। ठीक है, माइनस के हाफ जी यहाँ पे एज इट इज, इसको भी आप टी बाई 2 लिख सकते हो। टी की वैल्यू हमें पता है, टी की वैल्यू क्या थी, उठा के यहाँ पुट करो। तो मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूँ, चलो इधर सॉल्व कर देता हूँ। तो आप जब टी की वैल्यू पुट करोगे तो एच मैक्स यह आ जाएगा आपका, देख लेते हैं, एच मैक्स ये आ गया, यू साइन थीटा टी बाई 2 कितना देगा, 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। डायरेक्ट मैंने अगर टी की वैल्यू पुट कर दी और एक 2 नीचे आ जाएगा, क्योंकि टी बाई 2 था ना, तो ये 2 से तो 2 कैंसिल हो गया। क्लियर? माइनस हाफ जी यहाँ पुट करोगे, टी की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, यू स्क्वायर
2 टू जा 4 u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर इंटू 4। क्लियर होगी बात? एक जी से तो जी कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो अब जो वैल्यू बची यहाँ पे कितनी आ जाएगी आपकी? एच मैक्स यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये हाफ जो था यहाँ पे नीचे आ जाएगा, इसको सही तरीके से लिख लो, हाफ। ठीक है, ये वैल्यू बची तो सिंपल कॉमन ले लो, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे लिख देता हूँ उसको मैं। तो जब आपका यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आएगा, अपॉन जी भी कॉमन आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा आपका 1 माइनस हाफ। तो हाफ बचेगा, तो आप इसको डायरेक्ट यहाँ पे ये लिख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मेरा डायरेक्ट रिजल्ट आएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये क्या देगा आपको? एच मैक्स। ये क्या देगा आपको? एच मैक्स। ठीक है, तो उसको भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, पांचवें पॉइंट को भी ये कैसे लिखा जाता है। तो स्टूडेंट्स ये आपका पांचवा पॉइंट, पांचवा नहीं, छठा पॉइंट भी यहाँ पे लिख दिया मैंने। तो ये 6 पॉइंट्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपको एंगुलर प्रोजेक्शन के लिए। देखो, याद कुछ नहीं करना आपको। अगर मैं बात करूँ कि आपको याद करना है तो ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ आपको अपने कंसेप्ट पे चिपके रहना है। जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया, बस वो चीज़ आप माइंड में रखो। जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात कर रहे हो तो डिस्टेंस की इक्वेशन लगेगी, लेकिन कंपोनेंट्स कौन सा देंगे? हॉरिजॉन्टल एक्स, यानी एक्स एक्सिस के कंपोनेंट्स लगेंगे। ठीक, इसी तरीके से जब वर्टिकल को हम सॉल्व करते हैं तो वर्टिकल सॉल्व करने के लिए क्या होगा आपका? आपको डिस्टेंस की इक्वेशन लगानी है, तो कंपोनेंट्स कौन सा देंगे? वर्टिकल कंपोनेंट्स, यानी वाई एक्सिस के, और उनकी वैल्यूज मैंने आपको बता दी कैसे सॉल्व करते हो। ठीक है, कहीं पे आपको वेलोसिटी का कंसेप्ट था, जैसे मैंने टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए करा था, तो वहां पे आपको क्या निकालना था? वी वाई को 0 पुट करना था, वो कंसेप्ट आपको पता है। तो आप इसको इस तरीके से करो, ये मेरी श्योरिटी है आपको कि आप कभी नहीं भूलोगे अगर आप कंसेप्ट को अच्छी तरह से दिमाग में रखोगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास 6 पॉइंट्स आए हैं, इसके निकल के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये इनको आप अच्छी तरीके से, यहाँ मैं आपको सिर्फ एक रटने के लिए जो चीज़ बोल रहा हूँ वो बोल रहा हूँ इनके फॉर्म में, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स में डायरेक्ट यूज होंगे, तब आप उस टाइम पूरा डेरिवेशन नहीं सॉल्व करोगे। अब आप देखो, खुद हमें लगभग 40 मिनट्स हो गए इसको सॉल्व करते हुए, तो 40 मिनट्स अगर आप वहाँ पे डेरिवेशन सॉल्व करने में लगाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो आप इसको सिर्फ क्या करो, फॉर्मूले को लर्न कर लेना जब आप इन्हें न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करोगे। ठीक है, जब डेरिवेशन आएगा तो वो करना ही है। क्लियर होगी बात? तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हम यहीं फिनिश करते हैं। अभी इसमें एंगुलर प्रोजेक्शन में एक टॉपिक और रह गया है, वो रिलेशन है, वो मैं आपको सिखाऊंगा नेक्स्ट चैप्टर में, जिसका पार्ट 2 बनाऊंगा मैं, और एंगुलर प्रोजेक्शन का ही पार्ट 2 होगा आपका, उसमें वो मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो ये आपका एंगुलर प्रोजेक्शन का पार्ट 1 था जो आपने यहाँ पे करा। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हम यहीं फिनिश करते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और आप लोग इसी तरीके से फिजिक्स को इंटरेस्टिंग और बेसिक कंसेप्ट के साथ सीखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए ऑन फिजिक्स अड्डा। लेट्स मेक फिजिक्स फन।